जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बाबा श्याम की कृपा आप सब पर बनी रहे। और हम जला रहे हैं बाबा श्याम की, खाटू श्याम बाबा की जोत। तो जोत जलाने का सही तरीका क्या है, तो वो आज हम आपको बताएंगे कि सही तरीके से बाबा श्याम की जोत कैसे जलाते हैं और क्या विधि है। तो आइए कंटिन्यू वीडियो पर बने रहें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर हमारी तैयारी शुरू हो गई है और हमने सबसे पहले रेत बिछा ली है थाली के अंदर। और हमारी जोत 2 से 3 घंटे के समथिंग जलती है और कभी कभी तो और ज़्यादा लेट भी हो जाता है। इसी कारण थाली हमारी गर्म ना हो, इसी कारण हमने रेत बिछा ली है। और पूजा में बाबा श्याम की जोत जलाएं तो तांबे का या पीतल का ही पात्र यूज़ करें। स्टील या लोहे का नहीं करना चाहिए, लोहे का तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर हम सबसे पहले बिछा देंगे रेत बिछाने के बाद हम यहाँ पर फूल बनाएंगे हल्दी कुमकुम से। और उसके बाद हमने रखा है पान के ऊपर रखा है सिक्का, फिर सिक्के के ऊपर हमने जला दिया है दीपक। अब दीपक प्रज्वलित करके अब यहाँ पर हम पुष्प वगैरह हमने बाबा श्याम को अर्पित किए हैं। और यहाँ पर हम अर्घ देंगे बाबा श्याम को। अर्घम समर्पयामि और पुष्प समर्पयामि और कंकु चावल हल्दी और जो भी हमें मंत्र आते हैं हम वो उच्चारण करके अपने बाबा श्याम की पूजा सेवा करते हैं। और भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, तो उन्हें भाव से भी आप रिझाओगे तो भी रिझ जाएंगे, ज़रूरी नहीं है मंत्र उच्चारण। तो हमने यहाँ पर मंत्र वगैरह करके और अपने बाबा श्याम की जो भी सेवा विधि है वो कर ली है। कंकु चावल, अगर एकादशी का दिन है तो उस दिन चावल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए पूजा में, तो उस दिन हमें सिर्फ कुमकुम और हल्दी और फूल वगैरह का ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमने फूल कंकु दिया है बाबा को। और हमें वस्त्र तो नहीं ला पाते हैं तो हमें एक पचरंगी नाड़ा काट कर रखना है और उसे बाबा को अर्पित करना है। और उसके बाद हम यहाँ पर कंडे रख दिए हैं और कंडे रखने के बाद हमें घी डालना है और नारियल छोटे छोटे काट लें और छोटे छोटे नारियल काट के रखें। जब बाबा श्याम आएंगे तो अपने आप जोत जल जाएगी, इसमें हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और अपने आप बाबा श्याम साक्षात विराजते हैं, इस जोत के अंदर प्रवेश करते हैं। तो वो बाबा श्याम जब भी आएंगे इसके अंदर मतलब कुछ क्षणिक भर लगता है, कभी 1 मिनट, कभी 2 मिनट, कभी 10 मिनट भी लग जाते हैं, पर बाबा श्याम आते ज़रूर हैं और बहुत कृपा बरसाते हैं। और हमारे बाबा श्याम तो ऐसे हैं कि हर एक के सहारे हैं और हर व्यक्ति पर कृपा बरसाते हैं, दया निधि हैं हमारे श्याम सुंदर बिहारी। और हाँ, यहाँ पर हमारी जोत जल गई है और बिना कुछ किए अपने आप से जोत जल जाती है, क्योंकि इस जोत में बाबा श्याम स्वयं प्रवेश करते हैं। और यहाँ पर जोत में बाबा श्याम आ चुके हैं और बाबा श्याम को अब हम भजनों से रिझाएंगे और बाबा से अपनी अपनी सब अर्जियाँ लगाएंगे, क्योंकि भजन में भी ऐसे भाव होते हैं जो हम अपने भजन सुनाते हैं तो हमारे बाबा श्याम हम पर प्रसन्न हो जाते हैं। और उन भजनों के माध्यम से हम अपनी जो भी मन की इच्छाएं रहती है तो हम बाबा श्याम के सामने रखते हैं। और घी डालना है हमें ऐसे जोत में, और हमें नारियल के छोटे छोटे से टुकड़े काट लेने हैं और फिर हमें बाबा श्याम की जोत में डालते रहना है। और फिर हम भजनों से बाबा श्याम को रिझाएंगे और बाबा की कृपा पाएंगे।